गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 5 कर रहे हैं व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। सबसे पहले तो हमें पढ़ अपन व्युत्क्रम आव्यूह रहे और हमें क्वेश्चन पूछा है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखिए इसको समझने के लिए मैंने पहले पिछले वीडियो में डिफाइन किया था कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, अव्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। देखिए व्युत्क्रम आव्यूह वह होता है जिसमें सारणी का मान 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर सारणी का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो वो कहलाता है व्युत्क्रम, और अगर सारणी का मान 0 आ जाए, अगर सारणी का मान 0 के बराबर आता है तो वो क्या कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो हमें प्रश्न भी क्या पूछा गया है, अव्युत्क्रमणीय। तो हम क्या करेंगे, इस अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को लिखते हुए चलेंगे और उस x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए तो अपन इस आव्यूह को किस में बदलोगे, सारणिक में। तो ये होगा 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 अव्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब इसको खोलेंगे अपन। ये कितने का सारणिक है, 3 × 3 का सारणिक है, 3 × 3 का। देखिए खोलने का तरीका वही, पहली पंक्ति और पहला कॉलम छुपा लो। ये आपकी पहली पंक्ति और ये पहला कॉलम। तो इसका अवयव कौन है, 1। तो इस 1 को बाहर गुणे में रखोगे। यहाँ अवयव कौन है, 1। पहली पंक्ति पहला कॉलम छुपाया और इसका पहला अवयव है 1। अब क्या होता है, तिरछा गुणा, 3 × 6 -6, 3 × 6 जैसे ही रोटेशन चेंज होता है इसका मतलब यहाँ चिन्ह क्या आता है, माइनस, और 2 1 2। ये आ गया। 3 × 3 का सारणी खोलने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। फिर ये अवयव कौन है, 12। कौन है, 12। 2 और 1 3 क्या आता है, विषम। तो माइनस आएगा, और ये ऑलरेडी माइनस पड़ा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छुपा, तो अवयव कौन है, -2 और माइनस माइनस प्लस। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छुपा, वही 3 × -1 -3। चिन्ह चेंज होगा, माइनस, x × 1 x, x × 1 x। अब प्लस, ये कौन है, 13 नंबर अवयव, 3 और 1 4, क्या होता है, सम, इसलिए लग गया प्लस। वही पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम छुपो, अवयव कौन है, 3 को रख दो बाहर। अब वही 1 × 2 2, रोटेशन चेंज होगा, उल्टा जा रहा है इसलिए लगा दिया माइनस, x × 2 माइनस का 2x, 2 - 2x। अब खोलिए गुणा करें अंदर, 1 को -6 से गुणा किया, -6 और -2 -8 को 1 से किया, -8 प्लस 3 × 6 किसका, प्लस माइनस का 6 प्लस माइनस 2 × x 2x प्लस 3 × 2 6 प्लस माइनस 3 × 6x 6x प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया, और बराबर क्या आ रहा है, 0, क्योंकि आव्यूह कैसा है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब देखिए माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8x बराबर 0। इस 8x को उधर ले जाओ तो माइनस का 8 और माइनस का 8 उधर जाके बन गया प्लस का 8x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो 8 को नीचे भेज दो, -8/8 बराबर x, -8/8 बटा x। इसको यहाँ लिख देते हैं अपन, माइनस के 8, इस 8 को नीचे भेज दो, -8/8 बराबर x। 8 से 8 कट गए तो x बराबर कितना आया, -1। इस तरह से पहले क्वेश्चन में x का मान कितना आया, -1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि आव्यूह
एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 2 ए दे रखा है आपका, ये क्या है आपका 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 ये दे रखा है। हमें इसका कहना है सहखंडज ज्ञात कीजिए और फिर सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर मॉड ऑफ a इंटू I3 और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले तो हमें इसका सहखंडज अवयव ज्ञात करना है। देखिए सहखंडज अवयव ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए आपका यह अवयव दे रखा है a, इसका मतलब सहखंडज 11 का। पहली पंक्ति पहला कॉलम छिपा ले, पहली पंक्ति पहला कॉलम छिपा गया, मिला क्या 0 -2 0 3 ये मिला। इसका सहखंडज ज्ञात करना है 11 का, ये छुप गया, ये छुप गया 0 3 -2 0। देखिए मान ज्ञात कीजिए 0 × 3 0 -0 × 2 पूरी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी तरह देखिए 12 का, मतलब पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छुपा है, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छुपा, बचा क्या 3 -2 3 -2 1 3 आ गया, करें गुणा 3 3 9 माइनस, क्यों अपोजिट उल्टा साइड में गया 1 × -2 और माइनस माइनस प्लस कितना है 11। लेकिन ये किस पर पड़ा है विषम स्थान पर पड़ा है। देखो 1 और 1 2 सम स्थान था, 1 और 3 1 और 2 कितने में 3 विषम में पड़ा होता है, विषम पे आती क्या लगता है माइनस। अब देखिए 13 नंबर, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छुपा है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छुपा है, तो 3 0 1 0 3 0 1 0 3 × 0 0 1 × 0 0 और 3 और 1 4 सम स्थान है, इसलिए आया प्लस का 0। इसी तरह देखें 22 का 21 का, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छिपा लो, बचा -1 2 0 3 -1 2 0 3। अब 2 और 1 3 3 क्या विषम, तो पहले लगा 2 -1 × 3 माइनस का 3 0 × 2 0 तो माइनस माइनस प्लस, तो 21 की वैल्यू कितनी आई 3। इसी तरह निकाले 22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 2 1 3 1 2 1 3 2 और 2 4 1 × 3 3 1 × 2 2 वैल्यू कितनी आई 1। इसी तरह निकाले 23, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छिपा ले 1 -1 1 0 1 -1 1 0 और 3 2 5 क्या आएगा माइनस 1 × 0 0 माइनस 1 × 1 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 0 1 और -1 वैल्यू आई माइनस की 1। कितने नंबर की 23। अब हमारे पास बच गया है तीसरा यानी 31 नंबर, 31 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम -1 2 0 -2 क्या बचा -1 2 0 -2 3 और 1 4 सम स्थान है, -1 × -2 माइनस माइनस प्लस कितना है 2 0 × 2 0 तो वैल्यू आ गई 2। अब निकाले 32, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 2 3 -2 1 2 3 -2 3 2 5 क्या है विषम 1 × 2 -2 -3 दूना 6 6 2 8 माइनस के 8 और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 8। अब आ रहा है अपना 33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 -1 3 0 1 -1 3 0
माइनस के 11 0। 21 की वैल्यू आई आपके 3, 22 की वैल्यू आई 1, 23 की वैल्यू आई -1, 31 की वैल्यू आई 2, 32 की वैल्यू आई 8 और 33 की वैल्यू आई आपके 3। यह है सब। अभी ये सब खंडन बनानी है, इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या करोगे? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे तो आएगा करो इसका ट्रांसपोज, तब ये बनेगा आपका बना बी। अभी लियो क्या बना? बी। अब बनेगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाए 0 -11 0, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम 3 1 -1 3 1 -1, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम 2 2, फिर बना आपका 8 और 3 2 8 और 3, ये बना आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इन सब का निकाला क्या बना? बी, और बी का ट्रांसपोज करोगे तो बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए। 0 -11, पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम, यह निकला आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ये था आपका इसका पहला भाग। दूसरा क्या कह रहा है? ए को एडजॉइंट ए से गुणा करो, ए को एडजॉइंट ए से गुणा करो। ए है आपका 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, यह है आपका ए को करना एडजॉइंट ए से गुणा। एडजॉइंट ए क्या पड़ा है? 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, यह है आपका ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इंटू एडजॉइंट ए करें गुणा। पहली पंक्ति पहला कॉलम, ए को 0 से क्या 0, -1 को -11 से करेंगे 11 और 2 को 0 से क्या 0। पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 को 3 से क्या 3, -1 को -1 से क्या -1, 2 को -1 से क्या -2, तो 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 को 2 से क्या 2, 1 को 8 से क्या -8, 3 को 2 से क्या 6, 6 2 8, 8 में से 8 गया 0। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 3 को 0 से क्या 0, 0 को 11 से क्या 0, 2 को 0 से क्या 0, 3 को 3 से क्या 9, 0 को 1 से क्या 0 और 2 को -1 से क्या -2, माइनस माइनस प्लस 9 2 11, 3 को 2 से क्या 6, 0 को 8 से क्या 0, 3 को -2 को 3 से क्या 6, -6 प्लस 6 0, 1 को 1 0 से क्या 0, 0 को 11 से क्या 0, 3 को 0 से क्या 0। पहली तीसरी पंक्ति पहला कॉलम कंप्लीट। 1 को 3 से क्या 3, 0 को 1 से क्या 0, 3 को -3 से क्या -3 प्लस 3 0, 1 को 2 से क्या 2 सॉरी 1 को 2 से क्या 2, 0 को 8 से क्या 0, 3 को 3 से क्या 9, 9 2 11, 9 2 11। इसका मतलब मैं इसमें से 11 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका मान निकालो मॉड ए। मॉड ए का मतलब इस एक को बाहर 0 × 3 0, ये हो गया पूरा 0, माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये गया 3 3 9 माइनस का 2 प्लस 2 रखा बाहर, 3 × 0 1 ×
I3 और 11 क्या है मॉड का मान, मॉड का मान, मॉड इंटू I3। आज के लिए इतना ही।